Hello guys, how are you? Welcome to my YouTube channel English Today by राजेश सर। ओके गाइस, आज की वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल सेंटेंसेस दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आनंद आ जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। पहले एक बार मैं सारे हिंदी सेंटेंसेस को रीड आउट कर देता हूँ, जो कि आप भी बोलते हो, सभी लोग बोलते हैं। देखिए, पहला लिखा है, आजकल मेरी राम से नहीं बन रही है, नहीं पड़ रही है। ओके। सेकंड है, उसके सिर पर क्रिकेटर बनने का भूत सवार है। थर्ड है, हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देने आता है। फोर्थ है, बनना है तो हमदर्द बनो, बेदर्द नहीं। फिफ्थ है, एक कान में जहर घोलने का काम बंद करो। ठीक है ना, हमारे सब्र का इम्तहान ना लो। नेक्स्ट है, एक मौत ही तो है जो सत्य है, बाकी तो सब झूठा है। मैंने तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश नहीं देखा, सभी ने मिलकर लूटा है उस बेचारे को। भवकाल कब तक चलेगा, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। ऐसे सेंटेंसेस आप हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हिंदी में। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, इन सेंटेंसेस को पहले इनके अर्थ को जानिए। आप सोचेंगे कि बन नहीं रही है, राम से मेरी पट नहीं रही है, इसका क्या हिंदी होगा, इसका क्या इंग्लिश होगा। ये हिंदी में और कुछ बन रही है, पट रही है, इसका तो हमें सही से पता ही नहीं चल रहा है कि इसका हिंदी का दूसरा शब्द कौन सा है। या उसके सिर पर क्रिकेटर बनने का भूत सवार, तो भूत सवार का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब वह क्रिकेटर बनने के लिए पागल है, एकदम दीवाना हो गया है, उसी में डूबा हुआ है, लीन है, मस्त है, मग्न है। ऐसा नहीं बन रही है, मतलब हमारे और राम के विचार आजकल मिल नहीं रहे हैं। तो मतलब ऐसे सेंटेंसेस को हम अपने अर्थ के हिसाब से, जो भी उसका सेंस निकलता, कई तरह से बना सकते हैं, अनेकों प्रकार से हैं फ्रेंड्स। आप इसको इतना जान जाइए कि एक ही सेंटेंस को कई प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने बनाने का प्रयास किया है। आजकल मेरी राम से नहीं बन रही है, नहीं पड़ रही है। तो आई एम नॉट ऑन द सेम पेज विद राम दिस डेज। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एक ही पेज पर, यानी जिस बात को वह कहता है वो मुझे पसंद नहीं है, जिस बात को मैं कहता हूँ उसे पसंद नहीं है। अर्थात हमारे और उसके विचार आजकल नहीं मिल रहे हैं। तो जब विचार ही नहीं मिलेंगे तो पटेगा कहाँ से। ओके, इस चीज़ को तो आप जानते ही हैं। तो विचारों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड है, उसके सिर पर क्रिकेटर बनने का भूत सवार है। भूत सवार के लिए कहते हैं ऑब्सेस्ड विथ। ठीक है, ऑब्सेस्ड विथ का मतलब होता है तल्लीन हो जाना, दीवानगी छा जाना, जुनून छा जाना। ओके, सनक जाना, धुन सवार हो जाना, भूत सवार हो जाना, ऐसा इसको बोलते हैं। तो ही इज़ ऑब्सेस्ड विद बीइंग अ क्रिकेटर। उसके सिर पर क्रिकेटर बनने का भूत सवार था। अब इसमें कोई ज़रूर नहीं है कि यहाँ पर सिर का हेड लिखो, सवार लिखो। तो इसका मतलब ही होता है तल्लीन है, डूबा हुआ है, पागल है, सनक गया है। ठीक है ना, तो चस्का लग गया उसको। तो यहाँ बोलते हैं ही इज़ ऑब्सेस्ड विद बीइंग अ क्रिकेटर। ओके, इसके ऑब्सेस्ड के साथ हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। बीइंग मीन्स बनना, क्रिकेटर में क्रिकेट। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, भूत सवार होना को बोलते हैं ऑब्सेस्ड। ठीक है ना, ऑब्सेस्ड यहाँ पर देख रहे हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। क्लियर, मैंने वर्ड ऑफ द डे में बताया भी था, जुनून, दीवानगी, भूत सवार, पागलपन, दीवानापन। ठीक है, जैसे यहाँ देखो लिखा भी हूँ, सनक, धूल, जुनून होना, इस तरह की चीज़ों के लिए हमेशा ऑब्सेस्ड विद का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला है, हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देने आता है। देखो, लग रहा है कि कोई ईंट उठा के मारेगा तो हम पत्थर उठा के मारेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मतलब हम भी रिप्लाई करना जानते हैं, हम भी जवाब दे सकते हैं, हम भी हाजिर जवाब हैं। कई तरीके से बन सकता है, लेकिन हमने शॉर्ट तरीका अपनाया। वी टू नो हाउ टू गिव ब्लो फॉर ब्लो। ब्लो फॉर ब्लो मीन्स होता है प्रहार का बदला प्रहार से देना, अर्थात टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक, हमें भी पता है किस प्रकार से प्रहार का बदला प्रहार में दिया जाता है। हम शांत होकर बैठने वालों में से नहीं हैं। इसका मतलब ये है हम भी हाजिर जवाबी हैं, हम सुनकर नहीं लेने वाले हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, वी टू आर विटी, हम भी हाजिर जवाबी हैं।
ठीक है ना। तो हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देने आता है। तो काफ़ी सेंटेंसेस बन सकते हैं इनकी, लेकिन हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग किया जो आपको समझ में आ जाए। देखिए, बनना है तो हमदर्द बनो, बेदर्द नहीं। मतलब इफ़ यू वांट टू बी, यदि आप बनना चाहते हो, देन बी सिंपैथेटिक नॉन इनह्यूमैन। सिंपैथेटिक मीन्स होता है हमदर्द, ठीक है, किसी का दर्द सहने वाला, सहानुभूति दिखाने वाला। इनह्यूमैन मीन्स होता है बेदर्द, जो किसी के दर्द को समझता ना हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी सिंपैथेटिक नॉट हार्ड हार्टेड। हार्ड हार्टेड मीन्स होता है कठोर हृदय वाला, निर्दयी, क्रूर। यानी दयालु बनो, क्रूर मत बनो। तो वही तो है, बनना है तो हमदर्द बनो, बेदर्द नहीं। तो इफ़ यू वांट टू बी, देन बी सिंपैथेटिक नॉट इनह्यूमैन। ठीक, यदि आप बनना चाहते हो तो हमदर्द बनो किसी के लिए, बेदर्द मत बनो। इस प्रकार से इसका यूज़ करेंगे। एक कान में जहर घोलने का काम बंद करो। तो कान में जहर घोलना मतलब किसी की बुराई करना या चापलूसी करना, ये है। ये नहीं कि जहर ला के आएगा, ठीक है, उसके कान में ले जाकर घोल के डाल देगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कान में जहर घोलना एक वाक्यांश है, इसका मतलब हो गया चापलूसी करना, बुराई करना किसी की। तो स्टॉप पॉइजनिंग द ईयर ऐसे भी लगा सकते हो, कान में जहर घोलने का काम बंद करो, या स्टॉप फ्लैटरिंग, चापलूसी करना बंद करो, स्टॉप फ्लैटरिंग। देखो, इतने छोटे में भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट है, हमारे सब्र का इम्तहान न लो। इम्तहान मतलब परीक्षा, सब्र मतलब पेशेंस, धैर्य, संयम, यही ना। तो डोंट टेस्ट माई पेशेंस या डोंट टेस्ट माई रेस्ट्रेंट। इसका मतलब संयम, इसका मतलब धैर्य, दोनों का मतलब एक ही है, सब्र। तो ऐसे बोल सकते हैं, डोंट टेस्ट माई पेशेंस और रेस्ट्रेंट, मेरे या हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हमारे आया है तो यहाँ पर और भी लिख सकते हो। अगर मेरे आया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे भी है, ठीक, मेरे रहे तो माए हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे हैं तो और हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे एक मौत ही तो है जो सत्य है, बाकी तो सब झूठा है। ठीक, कह रहा है कि एक मौत ही तो है जो सत्य है, बाकी तो सब झूठा है। तो ओनली डेथ इज़ ट्रू, ओनली डेथ इज़ ट्रू, या ट्रूथ की जगह मस्ट भी लगा सकते हो। ओनली डेथ इज मस्ट, रेस्ट आर फॉल्स। रेस्ट आर फॉल्स, बाकी झूठा है। रेस्ट मतलब बाकी या शेष, डेथ मतलब मृत्यु, ट्रू या मस्ट मतलब होता है अनिवार्य है, निश्चित है, सत्य है। एक मौत ही तो है जो सत्य है, बाकी तो सब झूठा है। तो लिख सकते हो, ओनली डेथ इज़ ट्रू और मस्ट, रेस्ट आर फॉल्स। ओके, मैंने तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश नहीं देखा। मतलब एहसान फरामोश जो आपके प्रति आभारी न हो, जो एहसान को मानने वाला न हो, जो एहसान को झुठला दे, तो उसको थैंकलेस बोलते हैं या अनग्रेटफुल बोलते हैं। यू आर वेरी थैंकलेस या अनग्रेटफुल। तो इसका मतलब यही हो गया, मैंने तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश नहीं देखा, मतलब तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो, एहसान को भूल जाने वाले हो, यही अर्थ आएगा ना। तो सीधा लिख दो, यू आर वेरी थैंकलेस, यू आर वेरी अनग्रेटफुल, नॉर्मल में। सभी ने मिलकर लूटा है उस बेचारे को। तो एवरी वन हैज़ ग्रैब्ड प्रॉफिट आउट ऑफ दैट पुअर गाय। ध्यान देना, सभी ने मिलकर लूटा इस बेचारे, लूटा है मतलब उससे किसी न किसी तरीके से बहका कर, फुसला करके, दबाव में लाभ कमाया है। इसका मतलब ये है सभी ने मिलकर। तो एवरी वन हैज़ ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब लिया है, ठीक है। प्रॉफिट मीन्स लाभ, आउट ऑफ दैट पुअर गाइस, उस गरीब बेचारे से। ये बेचारा, गाय माने बेचारा, मैन, पर्सन भी लिख सकते हो, ठीक। ग्रैब्ड मीन्स लेना और प्रॉफिट मीन्स लाभ। एवरी वन हैज़ ग्रैब्ड प्रॉफिट आउट ऑफ दैट पुअर गाय, उस गरीब बेचारे से हर किसी ने, ठीक है, लाभ कमाया है, मिलकर लूटा है। भावकाल कब तक चलेगा, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। ऐसा खूब बोलते हैं आप लोग, कोई भावकाल करता है, ठीक है, समाज में इधर उधर कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, गाड़ी है, घोड़ा है, ज़मीन है, जायदाद है। हमेशा भौकाल ही करता रहता है, जब देखो तब भौकाल। लेकिन भौकालियों का सच्चाई एक दिन पता चल जाती है। तो वही है, भौकाल कब तक चलेगा, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। बोस्ट डजंट लास्ट लॉन्ग, बोस्ट माने बोस्टिंग, भौकाल, डिंग हाँकना। डजंट लास्ट लॉन्ग मतलब लंबे समय तक नहीं चलने वाला। ट्रूथ विल कम टू लाइट इट सेल्फ सूनर और लेटर, सच्चाई देर सवेर अपने आप उजागर हो ही जाएगी, सबके सामने आ ही जाएगी।
तो देख लीजिए, ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनके अर्थ को हम बनाते हैं, इनके अर्थ को समझकर हम इंग्लिश बनाते हैं, न कि ये जो लिखे हैं वही। पहले बात को समझ जाइएगा। जैसे कोई आपसे बोल दिया क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो, तो जले पे नमक छिड़कना, वो नमक लेकर आएगा और आप जहाँ जले हो वहाँ नमक छिड़केगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब क्यों दुख में दुख दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे इसका मतलब क्यों दुख में दुख दे रहे हो। तो इस प्रकार से सेंटेंस, तो आप पहले सेंटेंस के भाव को समझिए। आजकल मेरी राम से नहीं बन रही है, नहीं पट रही है, अर्थात राम और हमारा बिगाड़ हो गया है, हम एक दूसरे के विचारों से मेल नहीं खाते हैं, ऐसा है। तो आई एम नॉट ऑन द सेम पेज विद राम दिस डे। सेम पेज मतलब एक ही विचार पर, या पेज माने पृष्ठ से नहीं है, एक ही विचार पर। अगर पृष्ठ भी लोगे तो हम और वो एक ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं इस पेज को पढ़ रहा हूँ तो कह रहा है मैं दूसरे पेज को पढ़ूंगा, अर्थात वह हम दोनों एक ही पेज पर नहीं है, झगड़ा हो जा रहा है। तो वही है, आई एम नॉट ऑन द सेम पेज विद राम दिस डेज। उसके सिर पर क्रिकेटर बनने का भूत सवार है। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद बीइंग अ क्रिकेटर। ओके, भूत सवार होना, जुनून होना, धुन होना, नशा होना, दीवाना होना, पागलपन होना, तो ये सारी चीज़ों के लिए ऑब्सेस्ड विद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने आता है। वी टू नो हाउ टू गिव ब्लो फॉर ब्लो, ठीक है। वी टू आर विटी, ऐसे भी बोल सकते हो। हम भी हाजिर जवाबी हैं, जैसे को तैसा कह सकते हैं, बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो वी टू नो हाउ टू गिव ब्लो फॉर ब्लो, यानी प्रहार के लिए प्रहार कैसे दिया जाता है हमको भी पता है, प्रहार पर प्रहार देना हमको भी मालूम है। ऐसे बनना है तो हमदर्द बनो, बेदर्द नहीं। यानी अगर आप बनना चाहते हो तो किसी के लिए सहायक बनो, दयालु बनो, सिंपैथेटिक बनो, दुख देने वाला नहीं। तो इफ़ यू वांट टू बी, ठीक है, देन बी सिंपैथेटिक नाउ ह्यूमन, ऐसे भी लगा सकते हो। बी सिंपैथेटिक नॉट हार्ड हार्टेड, यानी दयालु बनो, सहानुभूति वाला बनो, ठीक है, कठोर हृदय वाला मत बनो, निर्दयी मत बनो। फिर आगे बता रहा है, एक कान में जहर घोलने का काम बंद करो। स्टॉप पॉइजनिंग द ईयर, ये भी लगा सकते हो। स्टॉप फ्लैटरिंग, ठीक, ये भी लगा सकते हो। चापलूसी करना बंद करो, किसी की बुराई करना बंद करो। हमारे या मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, तो इम्तिहान को परीक्षा भी बोलते हैं। तो डोंट टेस्ट माई, ठीक है, मेरे के लिए माई हो गया, हमारे के लिए आर हो गया। माई आर पेशेंस या रिस्ट्रेंट, संयम या धैर्य, हमारे धैर्य का इम्तिहान ना लो। आगे, एक मौत ही तो है जो सत्य है, बाकी तो सब झूठा है। ओनली डेथ इज़ ट्रू। अब यहाँ पर चाहे टू लगाओ चाहे मस्ट, दोनों सही है। मस्ट मीन्स शनिवार, जरूर, निश्चित है, इसका मतलब सच्चा है। रेस्ट मीन्स बाकी, आर फॉल्स माने झूठे हैं। एक मृत्यु हुई तो है जो सत्य है, बाकी तो सब झूठा है। तो ओनली डेथ इज़ ट्रू या मस्ट, ठीक है ना, और मस्ट बोल सकते हो। इंग्लिश में बोलोगे तो ओनली डेथ इज़ ट्रू और मस्ट, रेस्ट आर फॉल्स, ओके, बाकी सब झूठे हैं। मैंने तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश नहीं देखा। यू आर वेरी थैंकलेस, यू आर वेरी ग्रेटफुल ना, अनग्रेटफुल, ग्रेटफुल कहोगे दूसरा, अनग्रेटफुल, ओके। सभी ने मिलकर लूटा उस बेचारे को। एवरी वन हैज़ ग्रैब्ड प्रॉफिट आउट ऑफ दैट पुअर गाय, उस बेचारे से सभी ने लाभ कमाया है। इसका मतलब ये है, किसी न किसी तरीके से धमका करके, ये करके, वो करके, डरा करके। भावकाल कब तक चलेगा, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। बोस्ट डजंट लास्ट लॉन्ग, ट्रूथ विल कम टू लाइट इटसेल्फ सूनर और लेटर। ट्रूथ विल कम टू लाइट, ठीक है, इटसेल्फ सूनर और लेटर, देर सवेर अपने आप सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तो इन सेंटेंसेस को गाइस आप अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। हमेशा बोलते हो तो एक चीज़ बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो सेंटेंस लिखा है आप उसके शब्दों पे मत जाओ। शब्दों पे जाओगे तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, आप उसके दूसरे अर्थ पे जाओगे, उसके अंदर छुपा के। आप जैसे किसी को देख लो, उसके सिर पर क्रिकेटर बनने का भूत सवार है, तो क्या भूत उसके सिर पर बैठा है? ऐसा नहीं है ना, या भूत कोई आ गया उसको पकड़ लिया है, ऐसा नहीं है। उसको क्रिकेटर बनने का जुनून है, चस्का लग गया है, सनक गया है, वो धुन छा गया है, वो कुछ नहीं उसको अच्छा लग रहा, खाली एक ही बात रट रहा है, उसके दिमाग में बस गया क्रिकेटर बनना है तो बनना है तो बनना है। किसे कहते हैं भूत सवार होना? तो ये ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ बीइंग अ क्रिकेटर। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है। बस इतना याद रखना, जो लिखा हो उस पर मत जाना, आप उसके मूल भाव पे जाना और उसका बनाना। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन ज़रूर पसंद आए होंगे। आप भी इस तरह के
सेंटेंसेस बनाने का ट्राई कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप प्रयास करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। वीडियो को ढेर सारे लोगों तक शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स ऑल।